अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी वेकेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस्लामियात के बाब नंबर 2 का टॉपिक तहारत और पाकीज़गी पढ़ेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 21। तहारत और पाकीज़गी। तहारत और पाकीज़गी से क्या मुराद है? तहारत और पाकीज़गी से मुराद है अपने आप को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा रखना, अपने बदन को, अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखना। उसके अलावा अपने माहौल को मुकम्मल तौर पे साफ़ रखना। जैसा कि माहौल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अपना घर, स्कूल, मोहल्ला और जिस जगह भी आप रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखना। साफ़ सुथरा रहने के क्या फ़ायदे हैं? साफ़ सुथरा रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साफ़ सुथरा रहने वाले इंसान को सब पसंद करते हैं। साफ़ सुथरा रहने वाला इंसान बीमार नहीं होता, वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। साफ़ सुथरा रहने वाले इंसान को अल्लाह ताला भी पसंद करता है। हमारे दीन में सफ़ाई को बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सफ़ाई को आधा ईमान करार दिया है। मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। और नमाज़ पढ़ने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम अपनी तहारत और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने नमाजियों को साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया है। नमाज सफाई के बग़ैर मुमकिन नहीं। नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी का मुंह साफ़ होना चाहिए, चेहरा, हाथ और कपड़े भी मुकम्मल तौर पर साफ़ होना चाहिए। नमाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले वज़ू किया जाए। वज़ू के बग़ैर नमाज मुमकिन नहीं। आज मैं आपको वज़ू करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले वज़ू करने में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना है। फिर उसके बाद दाएं हाथ में वज़ू आपने दाएं हाथ से करना है, ठीक है। फिर दाएं हाथ से पानी लेकर 3 मरतबा कुली करनी है। फिर 3 मरतबा नाक साफ़ करना है। दोनों साइड्स पे पानी डालना है। बाएं हाथ से नाक बस बाएं हाथ से आपने साफ़ करना है। उसके बाद दोनों हाथों में पानी लेकर 3 मरतबा अपने चेहरे को धोएं। फिर 3 मरतबा बाजुओं को कोहनियों तक धोएं। इसके बाद सर, दोनों कानों और गर्दन का मसा करें। फिर 3 मरतबा टखनों तक पाँव धोएं। वज़ू का तरीका आपको मैंने बताया है, आपने घर में इस तरीके को बार बार रिपीट करना है ताकि आपको भी वज़ू का तरीका पता हो, ठीक है। उसके बाद नमाज की अहमियत हमारे दीन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नमाज ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह ताला की बहुत अहम तरीन इबादत है, जिस क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जो अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करता है, ठीक है। नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए? तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए मुकम्मल साफ़ सुथरा रह के पढ़नी चाहिए। नमाज दिल लगा कर पढ़नी चाहिए। नमाज हमें अच्छा इंसान बनाती है, बुराइयों से रोकती है। नमाज़ पढ़ने वाला इंसान हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। नमाज़ पढ़ने के लिए हम किस तरफ मुँह करते हैं? खाना काबा की तरफ। और जिस तरह मुँह करके हम नमाज़ अदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। नमाज कितनी तरह की होती है? नमाज में फ़र्ज़ नमाज होती है, ठीक है, जो ज़रूर पढ़नी होती है। उसके अलावा वितर होते हैं, सुन्नत और नफल नमाज़ें होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी मरतबा नमाज का हुक्म दिया है? 5 मरतबा। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। नमाज़ों का पता है ना नाम क्या क्या है? सबसे पहले हम नमाज़ों के नाम को रिपीट करते हैं। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फ़जर की नमाज का वक्त क्या होता है? सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले हम कौन सी नमाज़ अदा करते हैं? फ़जर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ दोपहर के वक्त अदा की जाती है। असर की नमाज़ दोपहर के वक्त। मगरिब की नमाज़ हम शाम को और इशा की नमाज़ हम रात को अदा करते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी का क्या होना ज़रूरी है? मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा होना, क्योंकि नमाजी अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नमाज हम 2 तरह से पढ़ते हैं, जमात के साथ भी और इनफरादी तौर पे भी। इनफरादी का मतलब होता है अकेले भी, जैसे घर में नमाज़ पढ़ना।
नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जिस्म साफ़ हो, नमाज़ वक्त पर अदा करनी चाहिए, कपड़े मुकम्मल साफ़ होने चाहिए। नमाज़ हमें क्या सिखाती है? नमाज़ हमें वक्त की पाबंदी करना सिखाती है। जैसे हम नमाज़ वक्त की पाबंदी के बगैर नहीं पढ़ सकते। फ़जर के वक्त हम फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। अगर फ़जर की नमाज़ का वक्त चला जाए तो हम नमाज़ अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क़ज़ा हो जाती है। फिर अल्लाह ताला क़ज़ा नमाज़ को तो नहीं पसंद करते। नमाज़ हमेशा आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी चाहिए, बहुत आराम से और मुकम्मल ध्यान से पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त इधर उधर देखने से गुनाह मिलता है, नमाज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है। नमाज़ पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। मस्जिद किस जगह को कहते हैं? मस्जिद अल्लाह ताला के घर को कहते हैं, जहाँ नमाज़ी नमाज़ अदा करने के लिए दिन में 5 मरतबा जाते हैं। और मस्जिद के आदाब का क्या ख्याल रखना चाहिए? पढ़ने के लिए हम मस्जिद में जाते हैं ना, तो ज़रूरी है हम मस्जिद के आदाब का बहुत ख्याल रखें। ठीक है। मस्जिद के आदाब में सबसे पहले क्या है कि हम मस्जिद में पाक साफ़ होकर जाएं और मस्जिद में शोर ना करें, वहाँ खेलें कूदें नहीं, क्योंकि वो इबादत की जगह है। ठीक है। और मस्जिद में माहौल को साफ़ सुथरा रखें, वहाँ कोई खाने की चीज़ ना लेके जाएं। ठीक है। नमाज़ी के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद के आदाब का ख़याल रखें। आज हमने इस्लामियत के लेसन में सबसे पहले तहारत और पाकीज़गी के बारे में पढ़ा, उसकी अहमियत के बारे में पढ़ा। तहारत और पाकीज़गी को हमारे दीन में बहुत अहमियत हासिल है। फिर हमने वुज़ू का तरीका पढ़ा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने उसको बार बार रिपीट करना है घर पे, ताकि आपको अच्छी तरह वो याद हो जाए। ठीक है। फिर हमने नमाज के बारे में पढ़ा, नमाज की अहमियत के बारे में पढ़ा। उसके बाद नमाज के औकात के बारे में पढ़ा, किस टाइमिंग में कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए। मस्जिद के बारे में पढ़ा, मस्जिद के आदाब के बारे में पढ़ा। ये लेसन कंप्लीट जो है वो आपने घर में 1-2 दफ़ा रिकॉल करना है। ठीक है। वुज़ू के जो तरीक़ाकार है उसको बहुत दफ़ा रिपीट करना है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से वुज़ू करना सीख जाएं। और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।